हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे टेक्निक्स टू इंक्रीज़ मोटिवेशन। किस तरीके से मोटिवेशन को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं और कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जो हम यूज़ करके वर्कर्स को फर्दर अगेन मोटिवेट कर सकते हैं। सो लेट्स कवर दिस टॉपिक। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मोटिवेशन। मोटिवेशन है क्या, थोड़ा इसके बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। Motivation is the complex force starting with the keeping of the person at the organization. Motivation is something that move the person to action. ठीक है, मोटिवेशन क्या है? अगर लोग काम कर रहे हैं आपके पुशअप के बाद, ठीक है, आप उनको क्या कर रहे हो, इन्फ्लुएंस कर रहे हो और विलिंगली अगर वो काम कर रहे हैं, इट मीन्स दे आर मोटिवेटेड। वो क्या है? मोटिवेटेड है। जिस भी तरीके से आपने इन्फ्लुएंस किया, उनके बिहेवियर को चेंज किया, उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस किया, एंड अगेन दे आर पुटिंग देयर एफर्ट एंड कन्वर्ट इनटू द डिजायर्ड एक्शंस। ओके, दैट इज अ मोटिवेशन। तो वो क्या है? मोटिवेशन है। एंड कंटिन्यू हिम इन द कोर्स ऑफ द एक्शन ऑलरेडी इनिशिएटेड। Again, एक definition, motivation. Motivation is the one of the most important factors affecting human behavior and performance. This is the reason why managers attach great importance to motivation in the organizational setting, because it lead the behavior, it influence, affect the behavior as well as performance of the subordinate. ठीक है, मोटिवेशन के थ्रू हम उनकी बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और उनकी परफॉर्मेंस को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, सो मोटिवेशन रिफर्स टू द वे इन विच अर्ज, ड्राइव, डिजायर एंड एस्पिरेशंस स्ट्राइविंग कंट्रोल और एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स। सो मोटिवेशन इज द विलिंगनेस टू एक्सर्ट हाई लेवल ऑफ एफर्ट्स टुवर्ड द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ठीक है, यानी कि आप खुद से कितना इनिशिएट हो, कितना विलिंगली ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हो, दैट इज अ पार्ट ऑफ मोटिवेशन। ओके, तो वही चीज वही टॉप फैक्टर इस डेफिनेशन में हम डिस्कस कर रहे हैं। मोटिवेशन इज द विलिंगनेस टू एक्सर्ट हाई लेवल ऑफ एफर्ट्स टुवर्ड द ऑर्गेनाइजेशनल गोल कंडीशन्ड बाय द एफर्ट एंड द एबिलिटी टू सेटिस्फाई सम इंडिविजुअल नीड्स। ओके, तो कहीं ना कहीं हम इंडिविजुअल की नीड्स को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, रिकॉग्नाइज करने के बाद उनको फुलफिल कर रहे हैं और उनको मोटिवेट कर रहे हैं ताकि अगेन वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के लिए विलिंगली काम करें और जो भी गोल है उनको टाइम पे अचीव करें। ठीक है, सो यहाँ पे बहुत सारी टेक्निक्स दी गई हैं जिसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। कमिंग टू टुडे सेशन, टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन, बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। इंक्रीजिंग मोटिवेशन इन वर्कप्लेस कैन हेल्प इम्प्रूव परफॉर्मेंस। टेक्निक्स को यूज़ करके हम वर्कर्स की परफॉर्मेंस को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, उनके मोरल को और ज़्यादा रेज कर सकते हैं, उनके नॉलेज को और ज़्यादा बिल्डअप कर सकते हैं और प्रोडक्टिविटी को बूस्ट कर सकते हैं। वाइल डिफरेंट मोटिवेटर वर्क फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज, देयर आर सेवरल कॉमन टेक्निक्स। लेकिन कुछ ऐसी कॉमन टेक्निक्स हैं जिनको यूज़ करके आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को तो बढ़ा ही सकते हो फर्दर, एंड अपने जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके मोरल, उनकी परफॉर्मेंस को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, सो दीज टेक्निक्स आर, यहाँ पे फर्स्ट टेक्निक है स्टूडेंट, क्रिएटिव अ पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट। आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करिए जिसका हाईली इफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके ऊपर पड़ेगा, क्योंकि हर एक वर्कर यह चाहता है कि जहाँ पे भी वो काम करे वहाँ पे उसको फेवरेबल वर्किंग एनवायरनमेंट मिले। ठीक है, जहाँ वो फ्री रह के काम कर सके, ठीक है, और जो भी उसको नीड है टाइम पे उसकी वो नीड सेटिस्फाई हो, और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उसको क्या करती हैं, उनको मोटिवेट करती हैं और वहाँ पे वो अपने हाई एफर्ट्स को यूज़ करके ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट इजीली कर सकता है। ठीक है, तो वही चीज़ फर्स्ट टेक्निक में हम डिस्कस कर रहे हैं, क्रिएटिव और पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट। एम्प्लॉयज कैन बी मोटिवेटेड बाय गिविंग देम पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट। For this, manager encourage teamwork and idea sharing or perform their job well. He must be available when employee need him, dispute mediator. He must eliminate conflict at arise and give employee freedom to work independently. ठीक है, जो भी प्रॉब्लम है उनको टाइम पे सुना जाए, जो भी एक प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए। ठीक है, वर्कर्स और मैनेजर के बीच में या फिर सबॉर्डिनेट और मैनेजर के बीच में, और
टीम वर्क की तरह काम करेंगे तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करती हैं, जो वर्कर्स के मोटिवेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है और टेक्निक है। मूविंग टू सेकेंड वन, दैट इज सेट गोल्स। A manager must help employee become self-motivated by helping them establish a professional goals and objectives. आप उनके लिए certain goals और objectives set करिए ताकि अगेन वो उसके हिसाब से क्या करें, काम कर सके और मोटिवेट हो सके। एक ह्यूमन नेचर का जैसे एक पार्ट ये भी है कि अगर कुछ वर्कर्स ऐसे होते हैं जिन्हें चैलेंजिंग जॉब बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल होती है, अगर वो सेम टास्क बार बार रिपीट करते हैं तो वो एक टाइम के बाद वो बोर हो जाते हैं, ठीक है, जहाँ पे उनके एंथुजियास्टिकली वो काम नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप उनको चैलेंजिंग जॉब दे रहे हो तो कहीं ना कहीं वो ये सारी चीज़ें उनको मोटिवेट करती हैं। तो सेकंड टेक्निक यही है, सेट गोल्स। ओके, थर्ड वन है प्रोवाइड इंसेंटिव्स। इंसेंटिव्स प्ले मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल फॉर द मोटिवेशन ऑफ द वर्कर्स। इंसेंटिव के थ्रू वर्कर्स को आप मोटिवेशन इजीली मोटिवेट कर सकते हो। अ मैनेजर कैन इंक्रीज मोटिवेशन बाय प्रोवाइडिंग इंसेंटिव टू वर्कर्स like individual incentive for each employee or team, incentive to motivate employee as a group. Financial incentive can include cash prize, gift cards, restaurant gift certificates, ठीक है। इस तरीके के बेनिफिट्स आप अपने वर्कर्स को दे सकते हो और फर्दर अगेन उनको मोटिवेट कर सकते हो। और जहाँ पे अगर हम नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव की बात कर रहे हैं तो दिस इंक्लूड एक्स्ट्रा वेकेशन, कंप्रेस्ड वर्क वीक्स, चॉइस ऑफिस स्पेस और पार्किंग स्पॉट्स। इस तरीके की फैसिलिटीज वर्कर्स को अगेन फर्दर मोटिवेट कर सकती हैं। ओके, सो दिस इज थर्ड वन, प्रोवाइड इंसेंटिव। फोर्थ वन है रिकॉग्नाइज अचीवमेंट। वर्कर की अचीवमेंट्स को आप रिकॉग्नाइज करिए, उनको उनके काम के लिए अप्रिशिएट करें, उनको मोटिवेट करें। ये सारी चीज़ें वर्कर्स को और ज़्यादा मोटिवेट करती हैं, उनकी विलिंगनेस और उनकी इनिशिएटिवनेस को और ज़्यादा इम्प्रूव करती हैं और वो अगेन ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी के लिए बेटर तरीके से परफॉर्म करते हैं। अ मैनेजर मस्ट सेलिब्रेट एम्प्लॉय अचीवमेंट थ्रू द अवार्डिंग दैम लाइक एम्प्लॉय ऑफ द मंथ और स्टार परफॉर्मर अवार्ड। इस तरीके के अवार्ड्स आप ऑर्गेनाइजेशन में कंडक्ट करिए ताकि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय को अगेन मोटिवेट कर सकें। और इस तरीके की प्रैक्टिसेस ऑर्गेनाइजेशन में कंपटीशन स्टार्ट कर देती हैं जहां हर बंदा उस फर्स्ट पोजीशन को गेन करने के लिए बेटर तरीके से काम करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो ये एक ग्रुप की तरह काम करते हैं। रिकॉग्नाइज अचीवमेंट, अवार्ड, प्रिंट सर्टिफिकेट्स और एनग्रेव फ्लैग्स, इश्यूज, press release, post of the notice on the company website. The must recognize team accomplishment as well as the individual efforts. So fifth one है share profit. A manager must motivate employee with the incentive of a profit sharing program. आप प्रॉफिट को शेयर करिए। इन दिस वे एम्प्लॉय इंक्रीज देयर अर्निंग्स, वो अपनी अर्निंग बढ़ा सकते हैं और अर्निंग जब बढ़ेगी तो उनको वहाँ पे उनको एक तरीके से सेंस ऑफ एक तरीके से बिलोंगिंगनेस, सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन और सेटिस्फेक्शन फील होगा। दिस अप्रोच साइमल्टेनियसली प्रमोट्स कलेक्टिव गोल सेटिंग एंड द टीम वर्क। इट ऑल्सो गिव एम्प्लॉय अ सेंस ऑफ प्राइड इन द ओनरशिप एंड द कैन इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड रिड्यूस टर्नओवर एज द वेल एज द रेज मोरल, ठीक है। थर्ड वन, नेक्स्ट वन है प्रोवाइड मीनिंगफुल एंड चैलेंजिंग वर्क, ठीक है। When people feel that their work are doing in meaningful, make a difference in some way. अगर उन्हें ऐसा लगता है कि भाई कुछ स्पेशल काम वो कर रहे हैं, कुछ मीनिंगफुल काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो अपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स यूज़ करते हैं, ठीक है, ताकि उसको बेटर तरीके से परफॉर्म कर सकें और अपने जो भी उनकी परफॉर्मेंस है उसको इंक्रीज कर सकें। सो मीनिंगफुल वर्क मेक अ डिफरेंस इन सम वे एंड प्रोवाइड देम चैलेंजिंग एंड स्ट्रेच देम, ओके। सो दे डोंट नीड एनीथिंग स्टैंडिंग अराउंड द कोएसिंग दैम। ऐसा कुछ काम नहीं जिसकी वजह से उनको पनिश किया जाए इनटू द हायर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। रिगार्डलेस ऑफ द एक्चुअल वर्क दैट इज बीइंग डन, पीपल जनरली वांट टू फील सेंस ऑफ अचीवमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंजॉयमेंट एंड रिकॉग्निशन, ठीक है। सो दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोवाइड मीनिंगफुल एंड चैलेंजिंग वर्क टू द सबऑर्डिनेट्स। नेक्स्ट वन है गिव रेगुलर, डायरेक्ट एंड सपोर्टिव फीडबैक। फीडबैक प्ले मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फीडबैक के थ्रू वर्कर्स को ये एनालाइज होता है कि वो कहाँ पे, अगर
कोई भी एक मार्क है तो वो कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, इस तरीके से वो अपने आप को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। एज वेल एज जो फीडबैक है एक तरीके से पॉजिटिव फीडबैक का काम करता है, वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मोटिवेशन का काम करता है। फीडबैक के थ्रू वर्कर, अगर कोई वर्कर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसको अप्रिसिएशन भी मिल रहा है उस टाइम, यानी कि कहीं ना कहीं उसको उसकी परफॉर्मेंस के बारे में पता चल रहा है कि वो कितना बेटर परफॉर्म कर रहा है। अगर कोई कहीं लैकिंग है, कहीं प्रॉपर चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, तो वहाँ पे उनको हम अवेयर भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर फीडबैक। ठीक है, सो फीडबैक इज अ विटल कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट इन इट मोटिवेट एंड इंस्पायर पीपल टू कंटिन्यूअली मूव टुवर्ड यूजिंग मोर ऑफ देयर पोटेंशियल. Feedback needs to be timely, specific and presented in such a way that an individual is clear about what behavior or skills they need to be modified in order to improve performance. Okay. Next one है design the role in a way that can use optimum strength. Assigning people to specific tasks and duties that they play देयर स्ट्रेंथ टू वन ऑफ द बेस्ट एम्प्लॉय मोटिवेशन टेक्निक्स. ठीक है, आप लोगों को अगर स्पेसिफिक टास्क देंगे तो कहीं ना कहीं उनकी स्ट्रेंथ को आप रिकॉग्नाइज करेंगे, उनकी स्ट्रेंथ को और ज़्यादा पुशअप करेंगे और वो उसकी एक हाई एफर्ट्स यानी कि अपनी मैक्सिमम एफर्ट्स को यूज़ करते हुए अब उस टास्क को कंप्लीट करेंगे. ठीक है, तो कहीं ना कहीं इससे क्या हो रहा है, उनकी जो स्ट्रेंथ है वो हम रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं. रिसर्च shown people who are able to make use of their strength on a regular basis while at work are more likely work in the team and perform at higher levels. ठीक है, अगर हम अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से काम करेंगे तो कहीं ना कहीं वो परफॉर्मेंस हमारी बेटर ही रहेगी. When people are playing to strength on the regular basis, they feel effective, focused on the fulfilled and win for their organization. The person become more internally motivated, feeling upbeated and enthused by the they are doing and will feel inspired to continue more. Okay, और लास्ट वन है प्रोवाइड प्रोफेशनल एनरिचमेंट. एनकरेज एम्प्लॉय टू कंटिन्यू देयर एजुकेशन और पार्टिसिपेट इन इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, प्रोवाइड ट्यूशन रीइंबर्समेंट और सेंड एम्प्लॉय स्किल्स वर्कशॉप एंड सेमिनार. इस तरीके की प्रैक्टिसेस भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स को मोटिवेट करती हैं. आप उनके लिए सेमिनार कंडक्ट करिए, कोई कॉन्फ्रेंस है, कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, करियर के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आप क्रिएट कर रहे हो, फर्दर उनकी नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारी ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट किए जा रहे हैं. तो कहीं ना कहीं वर्कर्स को क्या होता है, एक सेटिस्फेक्शन फील होता है कि भाई यहाँ पे हम अपने करियर के रिगार्डिंग भी बहुत सारी प्रैक्टिसेस को यूज़ करके फर्दर अपने आप को और ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन विच प्ले मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर बूस्ट प्रोडक्टिविटी, रेज मोरल एंड इम्प्रूव द वर्कर परफॉर्मेंस. ओके स्टूडेंट, आज का सेशन मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ. थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट.